नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में जिस बड़े खेले का हम और आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लगता है कि आज का वह दिन अब आ गया है। आज के दिन बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी घटना पिछले कुछ सालों के दौरान हो सकती है। यानी आज के दिन दो पुराने दोस्तों जो बाद में राजनीतिक विरोधी बने, फिर से दोस्त बने, फिर से राजनीतिक विरोधी बने और अब फिर से एक दूसरे के साथ मिलने जा रहे हैं। राजनीति के उन पुराने दो धुरंधरों की मुलाकात हो सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। आज के दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव की मुलाकात हो सकती है और यह मुलाकात का वेन्यू भी एक तरह से तय हो गया है। दही चूड़ा की दावत तो होगी, दही चूड़ा की पार्टी तो होगी, लेकिन ये पार्टी न तो मुख्यमंत्री के आवास पर होगी इस बार, न लालू यादव राबड़ी देवी के आवास पर होगी। कल लालू देवी और राबड़ी देवी के आवास पर चूड़ा दही की पार्टी तो थी, दावत तो थी, लेकिन उसमें सिर्फ पार्टी के नेताओं को बुलाया गया था, किसी और को दावत नहीं दी गई थी। लेकिन आज जो चूड़ा दही की दावत होने जा रही है, जो चूड़ा दही की पार्टी होने जा रही है, उसमें यह माना जा रहा है, ये संभावना जताई जा रही है कि लालू यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा। यानी बिहार की राजनीति के ये दो दिग्गज नेता आज एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। निश्चित तौर पर जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो कुशल क्षेम भी पूछी जाएगी, बातचीत भी होगी, मेल मिलाप का दौर भी चलेगा और ये जो बातचीत होगी, ये जो मुलाकात होगी, ये जो बातचीत का दौर चलेगा, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा से खार खाए बैठे चाचा, यानी एक और दूसरे चाचा, ये नीतीश चाचा नहीं, एक और दूसरे चाचा यानी चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के आवास पर जो दही चूड़ा की दावत जो पार्टी रखी गई है, उसमें नीतीश कुमार और लालू यादव की मुलाकात हो सकती है। कैसे ये मुलाकात हो सकती है, क्यों ये मुलाकात हो सकती है, इस मुलाकात के बाद क्या होगा, इस मुलाकात के बाद कोई खेले का प्लान जो बना हुआ है, क्या वो एग्जीक्यूट होगा, ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले लालू यादव के बेटे, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जिन्होंने नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है, उन तेजस्वी यादव साहब का बयान सुनिए जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। दोस्तों, हम लोग का तो पारिवारिक संबंध रहा ही है, चाहे पारस जी हो, रामविलास पासवान जी हो, सब लोग हमारे पिता के साथ ही रहे हैं। तो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, उसमें न्योता देने आए थे। तो कल दही चूड़ा होगा तो उसमें लालू जी जाएंगे। सुना आपने तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं? ये कल की बाइट है, कल रात की बाइट है, जब पशुपति पारस लालू यादव को न्योता देने पहुंचे थे। पशुपति पारस और लालू यादव की मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव बाहर आए और उन्होंने कहा कि पशुपति पारस न्योता देने आए थे, दही चूड़ा के भोज का आमंत्रित करने आए थे, दही चूड़ा के लिए। हम लोगों का तो पारिवारिक रिश्ता है, उनसे पारिवारिक रिश्ता रहा है, रामविलास पासवान से पारिवारिक रिश्ता रहा है, तो लालू यादव वहां पर जरूर जाएंगे। और निश्चित तौर पर पशुपति पारस जिस तरह से हाल के दिनों में या इससे पहले भी जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी, तो यह कहा गया था कि नीतीश कुमार के इशारे पर ही पशुपति पारस ने चिराग की पार्टी तोड़ दी थी, चिराग के सभी सांसदों को लेकर चले गए थे, चिराग को अकेला छोड़ दिया था। और कहा तो यहां तक जाता है कि नीतीश कुमार के दबाव में ही, नीतीश कुमार के कहने के बाद ही नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में पशुपति पारस को मंत्री बनाया था। तो पशुपति पारस के इस भोज में, चूड़ा दही के इस भोज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी आना तय माना जा रहा है। हालांकि दिलचस्प वाकया जो कल हुआ था, ये तमाम जगह आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, छप चुका है, तमाम सोशल मीडिया पर चल रहा है कि कल भतीजे ने भी दावत दी थी, दूसरे वाले भतीजे ने, यानी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को दावत तो दी थी, दही चूड़ा के भोज पर तो आमंत्रित किया था। नीतीश कुमार बिल्कुल तैयार बैठे थे, सुबह सुबह पहुंच गए, जल्दी पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर पता लगा कि मेजबान यानी चिराग पासवान
पासवान ही मौजूद नहीं है। 2-3 मिनट वहां रहे, अपने पुराने दोस्त स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित की, प्रणाम किया। 2-3 मिनट उन्होंने बातचीत की जो वहां लोग मौजूद थे, और फिर बिना कुछ खाए पिए नीतीश कुमार लौट गए, यानी भतीजे चिराग पासवान की पार्टी से। और आज जो पार्टी है, जो चूड़ा दही का भोज है, वो चाचा यानी पशुपति पारस के आवास पर है। वेन्यू भी बता दिया तेजस्वी यादव ने। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार इस बात को बखूबी जानते हैं, और जो बयान मैं आपको सुनवा रहा हूं वो लालू यादव को भी बखूबी जानते हैं। नीतीश कुमार के पास ये जानकारी होगी, बिहार पुलिस भी उन्हीं के अंडर में है, राजनीति तमाम घटनाक्रम की जानकारी तो नीतीश कुमार को मिलती ही है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक अलग से विंग बना रखा है जो तमाम राजनीतिक हलचलों के बारे में उन्हें बताता रहे। तो उन्हें ये बात तो मालूम होगी कि लालू यादव पशुपति पारस के आवास पर जा रहे हैं, दही चूड़ा के भोज में जा रहे हैं, किस समय जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, कौन कौन से लोग उनके साथ होंगे, तेजस्वी यादव उनके साथ लालू यादव के साथ होंगे या नहीं, तेज प्रताप लालू यादव के साथ होंगे या नहीं, राबड़ी देवी लालू यादव के साथ होंगी या नहीं, ये तमाम जानकारी निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के पास होगी। और वो नीतीश कुमार जो कि बहुत ही उत्साहित हो गए थे जब लालू यादव ने दरवाजा खोल दिया था, जब लालू यादव ने यह कह दिया था कि वो नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए तैयार है। अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर आए तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि लालू यादव से 1-to-1 मुलाकात हो जाए, लालू यादव से बातचीत हो जाए। जो उनके बेटे तेजस्वी यादव ने नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है, वो बोर्ड तो हट जाए, कम से कम शुरुआत तो हो जाए, ताकि चचा नीतीश कुमार, चचा यानी दूसरे चचा पशुपति पारस के आवास पर बैठकर लालू यादव के साथ खेले का पूरा प्लान, फुल प्रूफ प्लान तैयार कर सके, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी को झटका दे सके। लेकिन इसके साथ ही एक दूसरी कहानी भी है दोस्तों। इस बार जिस तरह की सीक्रेसी रखी जा रही है, जिस तरह से चीजों को दबाया और छुपाया जा रहा है, जिस तरह से घटनाक्रम एक के बाद बढ़ते चले जा रहे हैं, तेजस्वी यादव की नो एंट्री के बोर्ड के बावजूद जिस तरह से लालू यादव के परिवार से बार बार इस तरह के सुर उठ रहे हैं, चाहे वो मीसा भारती हो, चाहे वो रोहिणी आचार्य हो, चाहे तेज प्रताप यादव हो, ये तमाम लोग बार बार इस तरह का संदेश दे रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार को साथ हमारे आना चाहिए, नीतीश कुमार के साथ हमारे साथ आने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, नीतीश कुमार के लिए दरवाजे कभी भी बंद नहीं हुए हैं। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव नो एंट्री का बोर्ड लगाकर बैठ गए हैं। तो इन तमाम घटनाक्रम के बीच राष्ट्रीय जनता दल के अंदर मचे घमासान, खासतौर से लालू यादव परिवार के अंदर मचे घमासान के बीच सवाल इस तरह का भी उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार इस तरह के सार्वजनिक फंक्शन में वाकई लालू यादव के साथ मिलने को तैयार होंगे? क्या एक सार्वजनिक फंक्शन में लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ नजर आएंगे? क्या उस दौरान लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे? इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या दोनों की टाइमिंग एक ही होगी? एक बात तो तय है कि लालू यादव के बेटे कह चुके हैं कि लालू यादव जाएंगे, नीतीश कुमार को भी जाना है, क्योंकि जिन पशुपति पारस पर एक समय उन्होंने दांव लगाया था, पशुपति पारस अभी जरूर जीरो पे आ गए हैं, लेकिन राजनीति के मैदान में अभी उनकी अहमियत इतनी भी कम नहीं हुई है कि नीतीश कुमार उनको सिरे से खारिज कर सके। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार भी पशुपति पारस के आवास पर जाएंगे, लेकिन दोनों की टाइमिंग क्या होगी, जाने का समय क्या होगा, जाने वाले लोग साथ में कौन होंगे, कितने भरोसेमंद लोग होंगे, कितने लोगों पर लालू यादव भरोसा कर पाएंगे, कौन से लोग होंगे जिन पे नीतीश कुमार भरोसा कर पाएंगे। खास तौर से ऐसे माहौल में जब ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरी की पूरी जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी की गोद में बिठा चुके हैं, यानी वो लोग ये नहीं चाहते कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटे, वो नहीं चाहते कि नीतीश कुमार भाजपा का दामन छोड़कर लालू यादव के साथ जाएं। अगर वो लोग साथ में होंगे तो फिर से खेले की बात हो नहीं पाएगी। तो ये तमाम घटनाक्रम पर आज हमारी नजर बनी रहेगी, और आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए, आज का दिन बिहार में एनडीए गठबंधन और महागठबंधन की राजनीति के लिए, आज का दिन मोदी सरकार के स्थिरता के लिए, आज का दिन एनडीए के मजबूत बने रहने या इंडिया गठबंधन के और ज्यादा मजबूत बनने का दिन है। और ये तमाम लोगों की जो निगाहें हैं
वो पटना में पशुपति पारस के घर पर जो आयोजित है दही चूड़ा का भोज, उस पर टिका हुआ है। और क्या मुलाकात होती है, क्या दोनों एक साथ जाते हैं, क्या नीतीश लालू एक साथ बैठे हुए नजर आएंगे, क्या नीतीश लालू के एक साथ वहां पर नजर आने का फ्रेम मीडिया में बाइट बनता हुआ नजर आएगा। इन तमाम घटनाक्रम के बीच इस बात को कतई नहीं भूलिएगा कि बिहार की राजनीति में कई किरदार हैं, कई किरदार अलग अलग रूपों में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की मदद से नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में जुट गई है। प्रशांत किशोर को सत्याग्रह करने के लिए जो जगह चाहिए थी वो जगह भी उनको दे दी गई है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि जिस तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को मोदी का हनुमान बनाकर उनका इस्तेमाल किया था नीतीश कुमार के पार्टी के विधायकों की संख्या को कम करने के लिए, इस बार चिराग पासवान के हनुमान की जो भूमिका है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भाजपा ने प्रशांत किशोर को देने का तय कर लिया है। इसीलिए राज्यपाल को यानी आरिफ मोहम्मद खान को, एक मुस्लिम चेहरे को बिहार का राज्यपाल बनाकर भेजा गया। और जिस दिन से वो पटना की धरती पर उतरे हैं वो लगातार प्रशांत किशोर को एक नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार इसको नहीं जानते हैं? बखूबी जानते हैं। नीतीश कुमार पुराने मित्र रहे हुए हैं, लालू यादव भी उसी समाजवादी विचारधारा से निकले हुए हैं, वो भी आरिफ मोहम्मद खान साहब को अच्छी तरह से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं। तो इन तमाम राजनीति का केंद्र बिंदु आरिफ मोहम्मद खान साहब की स्ट्रेटेजी, भाजपा की रणनीति, भाजपा की साजिश, प्रशांत किशोर का अनशन, प्रशांत किशोर को नेता बनाने का भाजपा का अभियान, इन तमाम चीजों का पटापेक्ष हो जाएगा अगर आज लालू यादव नीतीश कुमार एक साथ नजर आएंगे। तो फिर निश्चित तौर पर पटना से लेकर दिल्ली तक की गद्दी हिलेगी। पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक बयानबाजी का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीति कयासों का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। तो आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग भी देखते रहिएगा। जैसे जैसे ये बिहार का घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, मैं फिर एक बार ये तमाम चीजें, ये तमाम डिटेल लेकर हम न्यूज लॉन्चर पर आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत और बिहार की राजनीति के तमाम घटनाक्रम से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा न्यूज लॉन्चर पर। नमस्कार।